नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मेरे चैनल पे ट्यूसडे का दिन होता है रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट का दिन। लेकिन एक फ़िल्म आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है, उसको लेकर रिक्वेस्ट भी मुझे मिले और 2 बहुत ही करीबी अजीज़ लोगों से मिले, तो मुझे लगा कि एक बार को तो ये नियम टाला जा सकता है। और दोस्तों, आज मैं रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट में बात करूँगा फ़िल्म महाराजा के बारे में। एक तमिल फ़िल्म है, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे आई है और निथिलन स्वामीनाथन इसके हैं राइटर डायरेक्टर। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों, इस फ़िल्म की जो शुरुआत है वो थोड़े हल्के-फुल्के ढंग से होती है और इस फ़िल्म में हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो कि अपनी बेटी के साथ रहता है। एक इंसिडेंट में उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और एक कचरे का डिब्बा है। उसका ये मानना है कि इस कचरे के डिब्बे की वजह से ही उसकी बेटी बची है और वो उस डिब्बे को बहुत ही इज़्ज़त के साथ रखता है, उसका नाम रखता है लक्ष्मी और उसकी धो-पोंछ के खूब सेवा करता है, उसको चमका करके रखता है। और फिर एक दिन वो डिब्बा उसके घर से चोरी हो जाता है, वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए और पुलिस वाले भी उसे एक मूर्ख व्यक्ति समझते हैं कि कचरे के डिब्बे की क्या रिपोर्ट लिखी जाएगी। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है, इस कचरे के डिब्बे के पीछे एक बहुत ही गंभीर कहानी है और एक पिता का दर्द इसमें छिपा हुआ है, जो कि आप इस फ़िल्म में देखते हैं। दोस्तों, इस फ़िल्म की जो कहानी है, वैसे तो एक सिंपल कहानी है, एक रिवेंज ड्रामा है। लेकिन ख़ास बात ये है कि जिस तरीके से इस कहानी को लिखा गया है और जिस तरीके से इसको प्रेज़ेंट किया गया है, वो एकदम कमाल का है। देखिए, कहानी की परतें धीरे-धीरे खुलती हैं और इसका जो एंडिंग है इसकी, वो तो बहुत ही शॉकिंग है। और यहाँ हम देखते हैं कि कचरे के डिब्बे के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो इतनी आसान नहीं है और एक आदमी जो कि बहुत ही मासूम है, बहुत ही भोला-भाला है, इवन कि पुलिस वाले उसे थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन वो जो है एक अलग ही उद्देश्य से भिड़ा हुआ है और जिस काम पे उसका फ़ोकस है, उस काम के लिए वो लगा रहा है। तो इस तरह की जो कहानी है, वो आपको एंगेज करके रखती है, आपको एंटरटेन करती है और जब कहानी का एक-एक पार्ट हमारे सामने आता है, तो फिर हमें ये विस्मृत भी करती है, चौंकाती भी है कि अच्छा, इसके पीछे तो ये वजह थी या ये जो घटना थी, इसके पीछे तो ये हो रहा था। ये जान कर के काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों, यह जो कहानी है, ये जो फ़िल्म है, ये 2 पिताओं की कहानी है। एक पिता है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, दूसरा पिता भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसको सारी सुख-सुविधाएँ देना चाहता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है अप्रोच का। एक आदमी है जो कि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दिल-ओ-जान लगा कर के अपना काम कर रहा है। दूसरा आदमी है जो कि अपराध भी कर रहा है और उससे वो पैसे कमा रहा है। और इस फ़िल्म में दोस्तों सिम्बोलिज़्म का भी काफ़ी महत्व है। आप यहाँ एक साँप को देखते हैं या आखिरी दृश्यों में देखते हैं कि पैर का एक निशान बना हुआ है और उसमें खून भरता जा रहा है। तो साँप जो है, साँप अपने ही अंडे खा जाता है, आप जानते हैं। साँप अपने बच्चों को नहीं पहचानता है। इस फ़िल्म में आप देखेंगे तो आप समझ जाएँगे कि साँप कौन है और इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है, राक्षसी प्रवृत्ति, वो किसी को नहीं पहचानती और जब अंत में आप देखते हैं कि कुछ पहचान उजागर हो रहे हैं और वो जो दृश्य है वो बड़ा ही शॉकिंग दृश्य है। और दोस्तों, इस फ़िल्म में जिस तरह का डायरेक्शन है, एक-एक दृश्य आपको लगता है कि बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बारीकी के साथ पेश किया गया है। तो ये सब चीज़ें मिला कर के इस फ़िल्म को एक बेहतरीन फ़िल्म बनाती है। विजय सेतुपति की ये प 50वीं फ़िल्म है और इस फ़िल्म को एक ख़ास फ़िल्म होना चाहिए था, वो तो है ही। विजय सेतुपति की कमाल की एक्टिंग भी आपको दिखती है। चाहे वो एक भोला-भाला परेशान पिता हो या फिर एक बहुत ही क्रोधी व्यक्ति, जिस भी तरीके से वो दिखे हैं स्क्रीन पे, अच्छे लगे हैं। अनुराग कश्यप यहाँ हैं विलेन की भूमिका में और उन्होंने अपना काम ठीक ढंग से ही किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अनुराग कश्यप की जगह किसी एस्टैब्लिश्ड एक्टर को रखते तो
हो सकता है कि बात कुछ और भी होती, लेकिन यहाँ जिस तरह से वो है, वो ठीक लगे हैं। ममता मोहनदास हैं और दूसरे कलाकार हैं, वो भी आपको ठीक लगते हैं। हालाँकि इस फ़िल्म में दोस्तों कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें आपको कम दिखती ज़रूर हैं, या यहाँ कॉमेडी का जो एलिमेंट रखने की कोशिश की गई है, वो भी ठीक है। जो कैरेक्टराइज़ेशन है, ख़ास करके जो विलेन का कैरेक्टर है, उसके जो आयाम है, उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा सामने आना चाहिए। जो एक व्यक्ति जो कि घर परिवार का व्यक्ति है और उसका जो है दूसरा एक चरित्र भी है, तो ये चीज़ें थोड़ी गहराई से या थोड़ा इम्पैक्टफुल तरीके से आती तो और ठीक लगता। लेकिन दोस्तों मैं तो कहूँगा कि एक बेहतरीन फ़िल्म ये ज़रूर है, आप इसको देखिए। 2 सवा 2 घंटे की फ़िल्म है, साफ-सुथरी फ़िल्म है और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।